जी जनाब, क्या हाल चाल है। एक दफ़ा फिर आपका भाई आपको आपके अपने प्रोग्राम वेल्थ टॉक में वेलकम करता है। हमेशा की तरह नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हम हाजिर हैं। कॉन्सेप्ट हर दफ़े कोशिश होती है कि नया कॉन्सेप्ट या एक नया क्वेश्चन या कोई एक नई चीज़ रिलेटेड टू फाइनेंसेस आपकी खिदमत में पेश की जाए, जो कि आपकी ईदर नॉलेज में इजाफ़ा करे या इट मे बी अ गुड रिमाइंडर फॉर यू। मैं हूं आपका दोस्त फजल वदूद। 9056075000 इज़ आर नंबर। आपको पता है ये प्रोग्राम वेल्थ टॉक इंश्योर प्रो फिनेंशियल सर्विसेज के ताउन से आपकी खिदमत में पेश किया जाता है। बहुत सारे क्वेश्चंस मिलते हैं और गाहे बगाहे डिफरेंट एपिसोड्स में मैं वो आपके साथ शेयर करता हूँ। आज जिस एक क्वेश्चन को ही एड्रेस करना चाहूँगा वो बेसिकली है कि जो एक फाइनेंशियल प्लानर है उसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। स्पेशली ये क्वेश्चन बनता भी है क्योंकि स्पेशली ख्याल ये है कि सबको ही फाइनेंसिस का पता है, सबको ही पता है कि पैसा कमाना है, सेव करने की कोशिश भी करनी है, अपनी बजटिंग भी करनी है, तो फिर फाइनेंशियल प्लानर की ज़रूरत किधर से आ गई। वाई टू शेयर योर ओन नंबर्स, वाई टू टेक अ ट्रबल फाइंडिंग अ गुड फाइनेंशियल एडवाइज़र और उनकी बात को सुनना, उनको फॉलो करना, वाई देयर इज़ अ नीड ऑफ इट। तो आज दोस्तों इस बात को डिस्कस करते हैं कि वाई फाइनेंशियल प्लानर इज़ इम्पॉर्टेंट एंड वन मस्ट हैव इट। तो मैं इसको इस तरह शुरू करूंगा कि सबसे पहली नीड की वजह क्या है। उसकी वजह यह है कि नॉर्थ अमेरिका में रहते हुए हमारे पास और स्पेशली कनाडा में रहते हुए हमारे पास गलती करने का मार्जिन जो है ना, मार्जिन ऑफ एरर, वो बहुत कम है। वाई आई एम सेइंग दैट, लेट मी एक्सप्लेन। मानिए आप पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और मे भी नेपाल से आए हैं। तमाम वो लोग हमारे साउथ एशियन कम्युनिटी से जो ये मेरी लैंग्वेज, जो हिंदी उर्दू जो भी आप इसे कहें, इसको समझ सकते हैं। वो अगर आप उनमें से हैं और मोस्ट लाइकली आप उन्हीं में से हैं, तो मैं आपसे एक सवाल करता हूँ और वो वाज़े कर देगा कि हमारे पास, जब मैं ये कहता हूँ कि मार्जिन ऑफ एरर जो है फाइनेंशियल एरर करने का, वो चांस बहुत कम है, तो वो आपको क्लियर हो जाएगा कि मैं ठीक कह रहा हूँ। वो ये है कि आप सोचिए, आप जहाँ से भी आए, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, जहाँ से भी आए हैं, वहाँ आपके पास एक्सटेंडेड हेल्प कितनी थी। अगर मान लीजिए किसी की डेथ हो जाती है तो बाकी फैमिली मेंबर्स आपके बच्चों को या उस बंदे के बच्चों को जो चला गया दुनिया से, वो किस हद तक लुक आफ्टर कर सकेंगे। वहाँ हमारे घरों के ऊपर क्या मॉर्गेजेस थी। ये तो मैं मानता हूँ कि किसी का घर बड़ा था, किसी का छोटा था, कोई शहर में रहता था, कोई गांव में रहता था, मगर मोस्ट ऑफ द टाइम लोगों के अपने घर थे। 100% एक्विटी उनकी अपनी थी। बैंक के किराएदार कोई नहीं था। मैं जो मॉर्गेज है ना, उसको मैं कहता हूँ कि हम बैंक के किराएदार हैं। वी आर नॉट द ओनर और वी मे नॉट बी द 100% ओनर। आपकी ओनरशिप की स्टेक जो शेयर है वो ऊपर नीचे होता रहता है। मार्केट का नीचे गई तो शेयर कम हो गया, मार्केट ऊपर गई तो शेयर बढ़ गया। दैट्स व्हाट हैज़ बीन हैपनिंग। किस्सा मुख्तसर कि जब आप कंपेयर करें कि अपने मुल्क में जो भी था, छोटा था, बड़ा था, आपका अपना था, क्या वो सूरत हाल यहाँ पे भी है। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में जो एक फैमिली सपोर्ट सिस्टम है, अगर कोई चला गया तो उसके
बहन भाई उसके बीवी बच्चों की लुक आफ्टर करते हैं, आज भी करते हैं। और आप ये एग्री करेंगे मेरे साथ कि ऐसा ही है। क्या वो सपोर्ट सिस्टम कनाडा में रहते हुए आपके पास है? कल को अगर मैं, आप या कोई चला जाए तो क्या हमारे बच्चों को 3 टाइम की रोटी, एजुकेशन, लुक आफ्टर और छत की कोई गारंटी है? जवाब है कि नहीं। दैट मीन्स कि हमारे पास मार्जिन ऑफ एरर जो है वो बहुत कम है। और यही वो रीज़न है कि सवाल ये उठता है कि अगर मार्जिन ऑफ एरर कम है तो क्या हमें सुनी सुनाई बात पे या अपने ट्रायल एंड एरर मेथड पे चलते हुए अपने फिनेंशियल डिसीजंस करने चाहिए, या प्रोफेशनली ट्रेंड फिनेंशियल प्लानर को इंगेज करना चाहिए? बिल्कुल उसी तरह जैसे आप अपनी मेडिसिन खुद प्रिस्क्राइब नहीं करेंगे, और वैसे भी यहाँ का सेटअप ऐसा है कि आप चाहें भी तो आपको मेडिसिन मिलेगी नहीं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द ओवर द काउंटर मेडिसिन। एक सीरियस डिजीज़ के लिए आपको फार्मासिस्ट दवाई नहीं देगा अनलेस यू आर अ लाइसेंस्ड एमडी। एक्सक्यूज मी। तो उसी तरह, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आप अपने घर की क्लोजिंग के लिए लॉयर हायर करते हैं, ये भी ज़रूरी है कि फिनेंशियल प्लानर को भी हायर किया जाए। और स्पेशली व्हेन financial planner does not cost you anything. You have to pay to the lawyer, you have to pay to the a doctor, for example dentist. Excuse me. मगर फिनेंशियल प्लानर जो है 2 मॉडल में काम होता है, एक फ़ी बेस्ड और हमारी कम्युनिटी में बहुत दफ़े कमीशन बेस्ड है। जैसे मैं भी कमीशन बेस्ड हूँ। इसमें नथिंग कॉस्ट यू बट यू स्टिल कैन टेक द बेनिफिट ऑफ माई एक्सपीरियंस और एक्सपीरियंस ऑफ आ ट्रेंड एक्सपीरियंस फिनेंशियल प्लानर इंस्टेड ऑफ डूइंग योर ओन गेस वर्क और किसी दोस्त को पूछा। और होता क्या है कि नॉर्मली हमारे दोस्त हमारे जैसे ही होते हैं। अगर मैं मीडियोकर हूँ तो मेरा दोस्त भी मीडियोकर ही होगा। अगर मैं फिनेंशियली अंडर स्ट्रेस हूँ और हर वक्त ऐसे लगता है कि इनकम कम और एक्सपेंसेस ज़्यादा, तो मेरा दोस्त भी उसी किस्म का ही है। तो वो मुझे अगर मशवरा देगा भी तो वो मशवरा ना देने के बराबर ही है। तो इसलिए फिनेंशियल प्लानर की मुझे ज़रूरत है। ये तो एक हाई लेवल पे मैं एक बुनियादी बात कर रहा था कि सिंस मार्जिन ऑफ एरर इज़ सो स्लिम, सो लिटिल, इसलिए ज़रूरी है कि हम गलतियां ना करें, तजर्बे ना करें और डिसीजन में टीम अप हो जाएं किसी अच्छे फिनेंशियल प्लानर के साथ। मैं 2, 3, 4 फ़ायदे आपके सामने रखूँगा जिससे ये बात और वाज़े हो जाएगी कि वाई शुड यू हैव अ फिनेंशियल प्लानर। लेकिन अगर आप ऑलरेडी कन्विंस्ड हैं या किसी भी अपने इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट, टैक्स प्लानिंग, रिटायरमेंट प्लानिंग, एस्टेट प्लानिंग के हवाले से या ट्रैवल इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, इस हवाले से मॉर्गेज इंश्योरेंस, पे चेक इंश्योरेंस, इस हवाले से कोई भी क्वेश्चन है और आप चाहें तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी एट 905-607-5000 एंड आई विल बी हैप्पी टू गाइड यू। और नो कमिटमेंट रिक्वायर्ड, मिलिए, बात कीजिए
कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। और मैं हमेशा कहता रहता हूँ कि मेरे ऑफिस से, मेरी तरफ से बार बार आपको फ़ोन करके बॉदर नहीं किया जाएगा। मुझे अक्सर पता चलता है कि अगर इंश्योरेंस वालों को कॉल कर लिया जाए तो उनका स्टाफ या उनकी तरफ से बार बार कॉलें आती हैं और ज़िंदगी मुश्किल हो जाती है। मुझे यकीन है कि अब मुझे भी 6 साल हो गए अपनी फर्म इंश्योर प्रो फाइनेंशियल सर्विसेज बना के, जिसमें 50 के करीब मेरे साथ दूसरे एडवाइज़र्स काम कर रहे हैं। हमारी तरफ से कभी बार बार आपको कॉल नहीं जाती, ये मेरा आपसे वादा है। रीज़न बड़ा सिंपल है, जब आप मेरे साथ बैठते हैं यकीनन आप किसी चीज़ की तलाश में होते हैं और आपके पास भी इतना फ़ारिग टाइम नहीं है कि आप फजूल में अपना टाइम ज़ाया करें। तो जब आपको अपनी काबिलियत के मुताबिक मैं एक चीज़ एक्सप्लेन कर देता हूँ, आप समझ जाते हैं, तो फिर ये आपका डिसीजन है। उसमें बार बार मैं फॉलो अप करके कोई नई चीज़ उसमें ऐड नहीं कर पाऊँगा। इसलिए फॉर सेल्फ रिस्पेक्ट पर्पसेस, फॉर द रिस्पेक्ट ऑफ योर टाइम, हम आपको बार बार तंग नहीं करते, इसीलिए कि आप यकीनन तलाश में हैं। हो सकता है कि आप 1, 2, 3 और एडवाइज़र से भी बात करें, और अगर आपको लगे कि मेरा लंबा एक्सपीरियंस, ओवर 28 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, जिसमें मैंने बाकायदा एडवाइज़र्स को पढ़ाया है, अपने हाथों से बेशुमार पॉलिसीज़ अंडरराइट की हैं, क्लेम चेक्स पे किए हैं, तो आपको अगर लगेगा कि मेरा एक्सपीरियंस, और फिर तमाम की तमाम कंपनीज़ के साथ काम करते हुए लोएस्ट रेट की गारंटी भी देते हैं, तो उसके बाद अगर आप मुनासिब समझेंगे तो यकीनन हमारे से मिलके, मेरे से मिलने के बाद, बाकी लोगों के साथ कंपैरिजन करने के बाद ज़रूर ख़ुद ही मेरे पास तशरीफ़ ले आएंगे। यही वजह है कि मेरे ऑफिस से आपको बार बार तंग नहीं किया जाता। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह डॉक्टर, अकाउंटेंट या लॉयर के ऑफिस से आपको बार बार कॉलें नहीं आती, तो आई ऑल्सो डू नॉट ऑफ़र यू एनी इन्फीरियर सर्विस। और आपको इस बात का पूरा इदराक है, आप इसको अच्छी तरह समझते हैं। इसलिए आउट ऑफ द रिस्पेक्ट मैं बार बार अपने मेहरबानों को जो मेरे पास आते हैं, डिस्कस करते हैं, मैं या मेरा स्टाफ कभी बार बार आपको बॉदर नहीं करते। इसलिए ऑलवेज़ फील फ्री टू आस्क क्वेश्चन, इवन इफ़ यू हैव अ पॉलिसी, फील फ्री टू गेट इट रिव्यूड बाय मी, बिकॉज एक तो पैसा जाता है, दूसरा है टाइम। पैसे तो शायद रिकवर हो जाएं, लॉस्ट टाइम जो है वो कभी वापस नहीं आता। इसलिए अगर आपके पास पॉलिसीज़ हैं, या अगर आपको क्लेम का टाइम आ गया है और आपके प्रीवियस एडवाइज़र्स आपको मिल नहीं रहे और आपको समझ नहीं आ रही, पॉलिसी आपने चाहे मुझसे ली है या नहीं, फील फ्री टू गिव मी अ कॉल। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू हेल्प यू आउट। नंबर बड़ा आसान, 905-607-5000। यहाँ पे मैं एक छोटी सी लेता हूँ ब्रेक के बाद वापस आएंगे और इस कॉन्वर्सेशन को वहीं से कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन क्या है आज का? हम डिस्कस कर रहे हैं कि वाई फाइनेंशियल प्लानर इज़ नेसेसरी। पहली बात मैंने ये की, मार्जिन ऑफ एरर बीइंग हियर इन कनाडा हमारे पास बहुत कम है, बिकॉज वो सपोर्ट सिस्टम जो हमें अपने प्यारे मुल्कों में अवेलेबल था वो यहाँ नहीं है। किसी भी बीमारी, डेथ की सूरत में हमारे बीवी बच्चों की लुक आफ्टर यहाँ कोई नहीं करेगा। वहाँ छोटा बड़ा तो था मगर घर अपना था, यहाँ वो मामला नहीं है, सबके पास मॉर्गेजेस हैं। स्टे ट्यून्ड, I'll come back after this quick short break and we will resume our discussion. Thank you.
वेलकम बैक जी। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे, आज का क्वेश्चन जो मुझे बार बार मिलता है कि वाई फाइनेंशियल प्लानर इज़ रिक्वायर्ड, स्पेशली व्हेन मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल थिंक फाइनेंशियल प्लानिंग, अपनी बजटिंग, पैसे को कैसे संभालना है, इट इज़ ऑल कॉमन सेंस। और मैंने ब्रेक पे जाने से पहले बेसिकली ये कहा कि कुछ लॉजिकल रीज़न्स या टेक्निकल रीज़न्स मैं बाद में बयान करूँगा। पहला एक सिंपल एंड लॉजिकल रीज़न मैंने आपके सामने रखा कि हमारे पास यहाँ पे मार्जिन ऑफ एरर बहुत कम है, बिकॉज वो सपोर्ट सिस्टम जो हमें अपने मुल्कों में मुयस्सर था, इन केस ऑफ अ डेथ, बीमारी, हमारे बच्चों की लुक आफ्टर हो जाती थी। छतें अपनी थीं, घर अपना था, छोटा था, बड़ा था, गांव में था या शहर में, अपना था। वो एक सपोर्ट सिस्टम, वो एक साउंड, एक जो एसेट था, वो जो कैश बेस्ड इकॉनमी थी, हम उसे पीछे छोड़ आए हैं। अब हम एक आर्टिफिशियल प्लास्टिक बेस्ड इकॉनमी पे चल रहे हैं। हो सकता है मेरे ड्राइवे पे और आपके ड्राइवे पे खूबसूरत सी गाड़ी तो खड़ी हो, लेकिन या वो लीज़ पे है या फाइनेंस पे है, किसी न किसी तरह आपकी 100% वो नहीं है। जहाँ बैठे आप प्रोग्राम देख रहे हैं, वो घर तो खूबसूरत हो सकता है, लेकिन 100% शायद आपका नहीं है, बिकॉज़ हर चीज़ में हमने बैंक से बोरोइंग की हुई है, इसलिए मार्जिन ऑफ एरर निहायत कम है। और जब आपको फाइनेंशियल प्लानर के साथ टीमिंग अप या उसके साथ उसको एंगेज करने की कॉस्ट कोई नहीं है, तो फिर ये वजह नहीं बनती कोई भी कि आप अपने तजर्बात करें, अनलेस you have a professional training and knowledge on the finances. For example, आप accountant हैं, then probably it makes sense. आप banker हैं, that is okay, then you can take care of yourself. May not be 100%, but still you can do a lot. Versus आप ट्रक ड्राइवर हैं, आप रिटेल स्टोर ओनर हैं, आप कोई IT के बंदे हैं, कोई जॉब कर रहे हैं, आप डॉक्टर हैं, आप फार्मासिस्ट हैं, you do not have that particular training. That is why it is important to have a financial planner. लेकिन मैंने इसके अलावा मैंने कहा कि मैं 2-3-4 और रीज़न्स आपके सामने रखता हूँ, अगर टाइम ने मुझे परमिट किया। छोटा सा प्रोग्राम होता है, कोशिश ये होती है कि इस 20-25-30 मिनट में, 30 नॉर्मली नहीं होते, इस 20-25 मिनट में आपको कोई एक्सक्यूज़ मी, कोई अच्छी बात, कोई यूज़फुल बात बताई जा सके। तो फाइनेंशियल प्लानर की नीड क्यों ज़रूरी है, उसके मैं 2-3 आपको रीज़न्स सामने पेश करता हूँ। मानिए मैं फाइनेंशियल प्लानर हूँ, आप मुझे एंगेज करते हैं, मुझे हायर करते हैं अपने लिए, तो मैं किस तरह आपकी खिदमत कर सकता हूँ, मैं आपकी हेल्प किस तरह कर सकता हूँ इन इंश्योरिंग दैट यू अचीव योर फाइनेंशियल गोल्स। तो वो मैं आपके सामने 2-3 रीज़न्स, 2-3 फ़र्क आपके सामने रखता हूँ, मुझसे मिलने से पहले और मिलने के बाद की जो चेंज है वो आपके सामने मैं अब रखता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, अक्सर मैं जब कोई मुझे मिलता है तो मैं पहला क्वेश्चन ये करता हूँ, और मैं इस वक्त आपसे वही क्वेश्चन करने लगा हूँ। आप सुनिएगा और सोचिएगा कि इसका जवाब आप क्या देंगे। मेरा सवाल ये होता है कि आपका फ्यूचर गोल्स में रिटायरमेंट के बारे में क्या गोल है। तो मुझे अक्सर जवाब मिलता है, और आप सोचें आपका सवाल का इसका जवाब क्या है कि अबाउट रिटायरमेंट व्हाट इज़ योर गोल। अक्सर मुझे ये जवाब मिलता है कि वी वांट अ
कंफर्टेबल रिटायरमेंट। क्या ख्याल है? आपका भी जवाब कोई मिलता जुलता ही है। तो जब आप मेरे साथ बैठिएगा और यही जवाब मुझे दीजिएगा तो मैं इसको किस तरह चेंज करूँगा। अब आपने मानिए ये मुझे जवाब दे दिया और अब मैं उसको किस तरह फिक्स करूँगा, तो वो ये है, मैं आपको पूछूँगा कि ये कहना कि मैं एक कंफर्टेबल रिटायरमेंट चाहता हूँ, इट इज़ वेरी सब्जेक्टिव, इट इज़ वेरी वेग, बिकॉज आपका कंफर्टेबल लेवल कुछ और होगा, मेरा कुछ और है। एक शख्स जो ऑलरेडी मिलियंस बना रहा है उसका कंफर्टेबल लेवल या मेरे जैसे मज़दूर आदमी का कंफर्टेबल लेवल इज़ डिफरेंट। और इस तरह के वेग गोल को, टारगेट को अचीव नहीं किया जा सकता। तो क्या करें? मैं उसको चेंज करके आपको हमेशा ये पूछता हूँ कि लेट्स डिटरमिन कि आपको फॉर एग्ज़ाम्पल 5,000, 10,000, 8,000, 3,000 प्री टैक्स डॉलर्स और आफ्टर टैक्स डॉलर्स फ्रॉम एज 65 अप टू द टाइम यू आर अलाइव, वो मिले तो क्या आपकी लाइफ कंफर्टेबल होगी? नहीं होगी तो कितने में होगी? आपने फ़र्क महसूस किया? इंस्टेड ऑफ सेइंग अ कंफर्टेबल लाइफ, आई विल कन्वर्ट इट इनटू न्यूमेरिकल सेंस सो दैट हम उसे टारगेट कर सकें, क्योंकि नंबर्स झूठ नहीं बोलते, नंबर्स ऑलवेज मेजरेबल होते हैं। जैसे मैं ये कहता हूँ कि $5,000 फॉर एग्जांपल बिफोर टैक्स या आफ्टर टैक्स, स्टार्टिंग फ्रॉम एज 65 और एनी एज विच यू डिटरमिन एज योर रिटायरमेंट एज टिल द एज यू मे डाई, हम उसे 100 ईयर्स सोच के चलते हैं। तो ये इंश्योर करना कि आपके पास उस वक्त तक का मनी हो और मनी इतना आना शुरू हो जाए व्हेन यू रिटायर, इस चीज़ को इंश्योर करना। फर्स्ट ऑफ ऑल टारगेट को प्रॉपरली उस फॉर्मेट में लाना कि दिस इज़ व्हाट आई नीड, एंड देन उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग करके कि आज आप कहाँ खड़े हैं और वो टारगेट जो आप और मैं एग्री करेंगे बेस्ड ऑन योर नीड एंड योर अदर इनकम पॉसिबिलिटीज़, सारी पिक्चर को सामने रख के दैट इज़ गोइंग टू डिटरमिन योर कंफर्टेबल और अनकंफर्टेबल रिटायरमेंट एज और अ पीरियड। तो फ़र्क आपको समझ आया? वेग वर्सेस प्रिसाइजनेस। वेग चीज़, वेगनेस मे नॉट गेट यू एनीवेयर, पहली बात हो गई। फ़र्ज़ करें आप एक बिजनेसमैन हैं, बहुत से क्लाइंट्स मेरे ऐसे हैं जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, दे हैव रेस्टोरेंट्स, आई हैव क्लाइंट्स हु आर IT कंसल्टेंट्स, आई हैव clients who are doctors, pharmacists, restaurant owners, construction business में बहुत से लोग हैं जो मेरे clients हैं। जब मैं उनके साथ बैठता हूँ तो मैं उनसे पूछता हूँ कि आपका क्या गोल है। पिछले दिनों एक होटल ओनर हैं पटेल साहब, मैं उनके साथ बैठा हुआ था, तो मैंने कहा जी आपका क्या फ्यूचर गोल है रिगार्डिंग योर फैमिली, योर बिजनेस, व्हाट इज़ सक्सेशन प्लान, क्या सोचते हैं? तो मुझे जवाब मिला कि मैं ये चाहता हूँ कि मेरा बेटा बिज़नेस संभाल ले और अगर मैं चला जाऊँ
तो वो बिज़नेस टेक ओवर करे और मेरी बीवी का जो बाकी की लाइफ है उसमें उसे फिनेंशियली कोई हार्डशिप ना आए। पटेल साहब का ये बड़ा अच्छा गोल है और मैंने उन्हें कहा कि जी आपका गोल तो बड़ा नोबल है, बड़ी अच्छी आपकी ख्वाहिश है, बट इस तरह हम इसको अचीव नहीं कर सकते। लेट्स क्वांटिफाई इट एंड मेक इट मोर मेजरेबल एंड टारगेटेबल, सो दैट इसको टारगेट किया जा सके, बैकवर्ड कैलकुलेट करके आज से उसकी तरफ काम किया जा सके। एक चीज़ जो ऐसे ही ढीली ढाली है उसको कैसे आप अचीव कर सकते हैं। तो here's what I redrafted his ख्वाहिश, his will, wish of that goal के बच्चा कारोबार को टेक ओवर कर ले और वाइफ को कभी फिनेंशियल हार्डशिप ना हो। तो here's what I told him, and later on he quickly adapted, and now that's exactly what he has that as his goal. What is that? I said to him, the goal is your son should be able to buy your business on a fair market value on the day when you die, and the funding is already there or should be automatically arranged. The funding mechanism needs to be built today so that when you die your son should be able to buy your business at a fair market value or a book value at least from your wife, who will be unfortunately future widow at a fair market value. तो अब क्या हुआ, बिजनेस औने पौने दाम पे बिकने की बजाय एक फेयर मार्केट वैल्यू पे बिकेगा। बायर मैंने अरेंज करके दिया, उसकी फंडिंग अरेंज करके दी, जिससे पटेल साहब की वाइफ फ्यूचर विडो, उनका अरेंज हो गया बाकी की लाइफ। शी डज नॉट हैव टू लुक अराउंड और आस्क द सन टू सपोर्ट हर। शी गोना एबल टू maintain her dignity, and son will be able to buy a business, and the funding mechanism is already created for the entire family. And Patel Sahab is at a very in a peace mode, in a relaxed mode, seeing the business is sold. Not at a fast sale is required, but buyer is there, funds are there, and the wife has money, and he is already feeling very accomplished. The moment उन्होंने अपनी सोच को चेंज किया और उसमें हमने हेल्प किया वो चीज़ें इनकॉर्पोरेट करने के लिए। This is what a good financial planner does. This is what I do when you meet with me. हर बंदा, हर क्लाइंट यूनिक है, आप यूनिक हैं, आपके सर्कमस्टेंसेस सिमिलर तो हो सकते हैं, डिटो 100% नहीं हो सकते किसी दूसरे के। बेशुमार क्लाइंट से मैं डील करता हूँ, एवरी क्लाइंट इज़ डिफरेंट, हर एक की टाइमलाइन डिफरेंस है, हर एक की रिस्क टॉलरेंस डिफरेंस है, हर एक की प्रायोरिटीज़ डिफरेंट हैं, हर एक की वे ऑफ थिंकिंग जो है फ़र्क है, गोल्स फ़र्क है, फैमिली स्ट्रक्चर डिफरेंट है, हर चीज़ फ़र्क है। एवरीवन नीड्स अ वेरी कस्टमाइज, टारगेटेड, वेल ड्राफ्टेड financial goal or a plan,
और नॉट ओनली ड्राफ्टिंग अ प्लान, उसमें इनकॉर्पोरेट करना ये सारे मैकेनिज़्म। अभी मैंने बताया पटेल साहब का बेटे को बिजनेस ही नहीं मिलेगा, उसके लिए फंडिंग भी अरेंज करके दी जाएगी। दिस इज़ व्हाट अ गुड फाइनेंशियल प्लानर डज फॉर हिज क्लाइंट। आई डू फॉर माई क्लाइंट्स। आई कैन डू इट फॉर यू इफ़ यू कॉल मी एट 905-607-5000। एक और चीज़ बता देता हूँ आपको, हमारी साउथ एशियन कम्युनिटी, आप सब बहन भाई रियल स्टेट को बहुत पसंद करते हैं। मैं भी करता हूँ, हर कोई करता है। इट्स अ प्राइड ऑफ ऑनरशिप, बट डोंट फॉरगेट it also increases your risk of paying more taxes, risk of defaulting. Yes, defaulting. I can give you so many examples जहाँ लोगों ने देखा देखी अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा बुकिंग करवाई प्री कंस्ट्रक्शन में एक्सक्यूज़ मी, मगर क्या हुआ, आजकल दे आर हैविंग अ ह्यूज डिफ़िकल्टी इन क्लोजिंग दैम। इंटरेस्ट रेट जिस तरह क्रेजीली ऊपर जा रहा है, तो एंड देन डीलिंग विद द टेनेंट, एंड व्हेन इट्स टाइम टू सेल रियल स्टेट, आप पीसेस में सेल नहीं कर सकते, और अगर डेथ हो गई तो इट ट्रिगर्स द लाइबिलिटी, टैक्स लाइबिलिटी। सो प्रॉपर स्टेट प्लानिंग इज़ रिक्वायर्ड। जब आप मेरे साथ बैठते हैं, किसी अच्छे फिनेंशियल प्लानर के साथ बैठते हैं, तो वो आपका पूरा पोर्टफोलियो देखता है। वो देखता है कि आप टैक्स डिफर्ड इन्वायरमेंट में हैं, फुली टैक्सेबल इन्वायरमेंट में है, या आपकी इन्वेस्टमेंट लिक्विड है, सारी सॉलिड है, आप एसेट रिच हैं, कैश पोअर हैं। ये सारी चीज़ों को देखते हुए आपका पोर्टफोलियो सेट किया जाता है, ताकि आप अपने टारगेटेड ईयर ऑफ रिटायरमेंट पे कॉन्फिडेंटली विद लॉट ऑफ एश्योरेंस वहाँ पहुँचें। और अगर कहीं रास्ते में जल्दी बुलावा आ जाए, तो रिस्क मैनेजमेंट इज़ also very important part of your financial planning, which a good financial planner always does, like a mason or a builder when builds the house, सबसे पहले वो फाउंडेशन बड़ी सॉलिड रखता है। इसी तरह फिनेंशियल प्लानर जब आपका फिनेंशियल हाउस बनाता है, तो उसकी फाउंडेशन आपका रिस्क मैनेजमेंट से होती है। ये मेक श्योर किया जाता है कि अगर आप सिक हो जाएं, तो आपके पास पैसे हों 1-2 साल रेस्ट करने के। डिसेबल हो जाए तो आपका इनकम अफेक्ट ना करे, और अगर डेथ हो जाए तो आपके बीवी बच्चे फिनेंशियली सफ़र ना करें। दैट इज़ लाइक प्रोवाइडिंग अ सॉलिड फाउंडेशन फॉर योर फिनेंशियल प्लान। आई होप आपको काफ़ी क्लैरिटी मिली होगी कि वाई डू यू नीड अ फाइनेंशियल प्लानर। एंड द फनी थिंग इज़, well, it's not funny, but it is a good thing rather, that it does not cost you anything, because at least in our community most of the time financial planners are commission based, and फिक्र ना कीजिए, वो कमीशन आपसे नहीं जाती, वो कमीशन insurance companies, financial institutions, they make money out of your money like bank does, and then उसमें से वो आपको भी देते हैं, अपने पास भी रखते हैं, और अपनी ही कॉस्ट में से हमें देते हैं। सो इट डज़ नॉट कम आउट ऑफ योर मनी एक्चुअली। और अगर मान लीजिए कुछ थोड़ा बहुत आपकी से जाए भी, तो जब आपकी एक ह्यूज सेविंग एंड ग्रोथ इंश्योर की जाती है, तो आई थिंक फिनेंशियल प्लानर्स के भी बीवी बच्चे हैं,
उनको भी अगर 2 पैसे मिल जाएंगे तो कोई हर्ज की बात नहीं. बट joke aside, 2 models, fee based and the commission based. Most of the people in our South Asian community work on a commission basis. Like myself, commission based, it is not going to cost you. For more details, how it works, what is the best solution for you to ensure that you have a stress-free retirement, if you are behind or where you at based on today, what is more suitable strategy, do call me and I am confident that I'll help you like I've done for several others because of almost 29 plus years of industry experience in this particular field. I'll make sure that whatever your income is, whatever your circumstances are, उसमें बेस्ट सोल्यूशन आपको दे के आपके फ्यूचर को बेटर, मोर सॉलिड बनाया जा सके. यही मिशन है इंश्योर प्रो फाइनेंशियल सर्विसेज का. यही मेरा गोल और मिशन है कि अपनी कम्युनिटी को, अपने बहन भाइयों को हम फिनेंशियली स्ट्रॉन्ग करें. यही तो रीज़न है जिसके लिए हम अपने प्यारे मुल्कों को छोड़ के यहाँ आए और दिन रात मेहनत कर रहे हैं. पता कीजिए क्या आपके लिए बेहतर है. इट वुड नॉट कॉस्ट यू एनीथिंग, और if there is a cost, the time and the effort, that is mine. I'll be happily doing it for you because अपने काम को एक बहुत ही पब्लिक सर्विस, कम्युनिटी सर्विस समझ के मैं कर रहा हूँ. और यकीनन you will feel that when you'll sit down with me. Number to reach me is 905-607-5000. Stay blessed. अपना अपने प्यारों का ख्याल रखिए, हमें दुआओं में याद रखिए. इजाज़त चाहूँगा. I will come back with a new topic next week. Till then, God bless you.